वो खबर जिसने एक और देश की फिक्र बढ़ा दी है तो साथ ही देश को गुस्से में भर दिया, क्योंकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सपूत शहीद हो गए हैं। कल रात आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें, यह वारदात तब हुई जब उत्तर डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन चल रहा था। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक कल रात 9 बजे के करीब आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए और आतंकी पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर घने जंगलों में छुपने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त सैनिकों को स्पॉट पर भेजा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ और एक कैप्टन समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। बहुत बड़ा नुकसान, क्षति। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है और बाकायदा आसमान से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि वो जो जंगल है आसपास घने जंगल हैं और ऐसे में उसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी वहां पर घुस गए हैं। हेलीकॉप्टर से बाकायदा निगरानी की जा रही है। सवाल यह कि आखिर इनका हिसाब कब तक होगा। तो डोडा में आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान, एक कैप्टन समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आसपास के तमाम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। सघन जांच पड़ताल जारी है और आप देख रहे हैं आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भी आपको नजर आ रहा होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है कि ये दहशतगर्द कहीं भागने में कामयाब ना हो जाएं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम भी आपको लिए चलूंगा आशीष सिंह के पास, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आसिफ, आप ही से जानना चाहूंगा, ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है, अभी क्या अपडेट आपके पास है? अखिलेश, देखिए अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और लगातार जो है सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां इस पूरे जंगल को घेरे में लेकर खंगाल रही है। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप जो इस इलाके में मौजूद था, इसकी जानकारी कल देर दोपहर में सुरक्षा बलों को मिली थी और तकरीबन 7:45 बजे के करीब आमना सामना जंगलों में हुआ था, जिसके बाद जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे उनकी तरफ से जो फायर किया गया था, काफी भीषण फायरिंग हुई थी। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगातार दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जो जवान थे वो फंस गए थे, जिसमें एक कैप्टन और 4 जवान, जिसमें 4 जो सेना के थे और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान था। इन 5 को गंभीर चोटें आई। जब तक अतिरिक्त कुमक यहां पे पहुंचती और इनको अस्पताल ले जाया जाता तो इन 5 की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद लगातार जो है स्पेशल फोर्सेस के साथ भी इस पूरे जंगल को घेरे में ले लिया गया है और जगह जगह पर टुकड़ियां जो हैं वो इसको खंगाल रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि काफी पहाड़ी इलाका और घना जंगल है ये पूरा इलाका जहां पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए सुरक्षा बलों को एक बात सोच के चलना है, क्योंकि जो मिलिटेंट है वो ऊंचाई पर है, वहां से वो सुरक्षा बलों की मूवमेंट को भी देख सकते हैं, जिसका ही नतीजा कल देर रात हुई ये घटना है। इसीलिए जो संभावना ये है कि इस ऑपरेशन के लंबा खिंचने की भी आशंका है। लेकिन अगर पुख्ता जानकारी मिली टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन की मदद से, अगर उन मिलिटेंट्स तक पहुंचा जा सका जो इस हमले में शामिल थे, तो जल्दी ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती इस वजह से चुनौती है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर डोडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन रात से चल रहा है, इसमें एक अपडेट यह है कि सुरक्षा बल तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आसमान से भी इन दहशतगर्दों पर नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की जो मदद ली गई है, उत्तरी डोडा में जहां वारदात हुई वहां दक्षिण कश्मीर से सटा घना जंगल है, इसीलिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। डोडा के जंगल में आप देख रहे हैं तलाशी अभियान लगातार जारी है। आतंकियों के यहीं छिपे होने की खबर है। तो डोडा में क्या हुआ यह विस्तार से पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखिए,
उत्तरी डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा सर्च ऑपरेशन चलाया। डेसा के जंगल में साझा तलाशी ऑपरेशन चल रहा था। कल रात 9 बजे के करीब आतंकियों से एनकाउंटर होता है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी होती है। सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए। दक्षिण कश्मीर से सटे जंगल में यह वारदात हुई है और अब हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अब आइए मैं आपको आशीष के पास लिए चलता हूं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, क्या ये जो भौगोलिक स्थिति वहां पर है, जो घना जंगल है, ये एक बड़ी वजह है कि आतंकवादी दहशतगर्द भागने में कामयाब हो गए छिपे हुए जंगलों में? बिल्कुल, ये हमेशा से ही एक पैटर्न सा देखने मिला है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के एनकाउंटर्स का जो क्लैश शुरू होता है या फिर एनकाउंटर जिस तरह से पैन आउट होता है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों तक वो चलता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि घनी जो पहाड़ और जंगल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ऐसे में जब विशेष तौर पर इस कंडीशन में जब हमारे 5 जवान और ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तो और भी ज़्यादा कैजुअलिटी बिल्कुल भी ना बढ़े, इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है और वहाँ पर जो एक डिफेंसिव अप्रोच वो ज़रूर काम आता है। लेकिन देखिए, जब ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है उसका मेन पर्पस यही होता है कि इस तरह से जंगलों में और पहाड़ियों में जो कि काफ़ी इंटेंस होता है वहाँ पर आतंकवादियों को बिना किसी हमारे कैजुअलिटी के न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो पिछले कुछ महीनों में, लगभग 7 से 8 महीनों में अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न सा निकलकर सामने आया है कि विशेष तौर पर श्रीनगर से, कश्मीर से थोड़ा सा जम्मू की तरफ ये इंटेंसिटी है वो अटैक्स की बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि 370 की सफलता के बाद में अब फोकस टेरर लॉन्च पैड्स का जम्मू या फिर उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा हो गया है। दूसरा, अभी 3 हफ्ते ही नहीं हुए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का बजट, ऐसे में जब पाकिस्तानी लोगों को रोटी और नमक के लाले हैं 15% बढ़ाया गया, उनका जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाया गया। ये आप रिजल्ट देख रहे हैं कि किस तरह से अगर पाकिस्तानी आर्मी का बजट बढ़ाया गया तो वो तो लड़ने आ नहीं रहे हैं, वो आतंकवादी ग्रुप्स पे उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो खाने के लिए पाकिस्तान के पास अन्न नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो बदले की आग में जल रहा है, जिस आग में वो खुद अब एक तरीके से जलता जा रहा है। डोडा एनकाउंटर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत भी की है। डोडा में चल रहे ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली गई है। आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने की बात कही गई है। आर्मी चीफ को राजनाथ सिंह ने फोन किया है और नीरज पांडे इसी खबर पर और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं। नीरज। अखिलेश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस समय की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फ़ोन किया, उनसे पूरे मसले की जानकारी ली और जानकारी के बाद उनको ये भी कहा कि किसी भी तरह से आतंकियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई ढील न बरती जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सेना के जवानों को बिल्कुल मुस्तैद किया है और कहा है कि हम उनके साथ हैं और किसी भी हद पर जाकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। तो ये बात आज सुबह जनरल द्विवेदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हुई है। चूँकि वे हेल्थ कारणों से अभी फ़िलहाल अपने आवास पर हैं, अभी ऑफिस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मेरी है कि सुबह सुबह आज जब ये घटना की जानकारी रक्षा मंत्री के पास पहुंची और रक्षा मंत्री ने तुरंत जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की फ़ोन पर और पूरे मसले की जानकारी भी ली और उन्हें सख्त निर्देश दिया कि किसी भी तरह से ढील बरती न जाए, उनके खिलाफ एक सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। जी अखिलेश। नीरज, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे, लेकिन पिछले 1 महीने में बड़ी आतंकी वारदात की अगर मैं बात करूं तो वो घटनाएं भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पर आगे हम डिफेंस एक्सपर्ट से इस पर कमेंट भी लेंगे। 15 जुलाई 2024 डोडा हमले में 5 जवान शहीद हो गए। ये घटना जो है वो तो हम आपको उसके बारे में बता ही रहे हैं। 8 जुलाई 2024 की भी मैं बात करूंगा। ये देखिए, ये जिस पर अभी हम बातचीत कर रहे थे, हमारे एक कैप्टन और 5 जवान शहीद हो गए, जो कि एक अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए। ये 15 जुलाई 2024 की घटना। 8 जुलाई 2024 को क्या हुआ था? कठुआ में सैन्य काफिले पर हमला किया गया, 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे इसमें। 7 जुलाई 2024 राजौरी में सेना के कैंप पर हमला किया गया, 1 जवान उसमें जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है। इसके अलावा 26 जून 2024 की घटना देखिए, डोडा एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मारा गया था, तब एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली थी। 11 जून 2024 कठुआ और डोडा में 3 एनकाउंटर, उस वक्त भी हमारे 1 जवान शहीद हो गए थे। ये 11 जून की बात कह रहा हूं मैं आपके सामने। 9 जून 2024
रियासी में बस पर आतंकी हमला किया गया था, 9 लोग मारे गए थे। वो तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी थी, किस तरीके से उन तस्वीरों ने हर किसी को रुला कर रख दिया था। वो 9 जून की घटना जिसने कई सवाल खड़े किए थे सुरक्षा इंतजामों पर भी एक तरीके से। मैं आपको लिए चलता हूं कुलकर्णी साहब के पास, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। सर, ये हाल के दिनों में जो घटनाएं हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं, जो मैं आंकड़े भी रख रहा था दर्शकों के सामने, ये पैटर्न आखिर क्या कहता है? इसमें कुछ कोई बड़ी तस्वीर आप देखते हैं, कोई बिग पिक्चर? पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की इस तरह की घटना डोडा में हुई और हमारे एक कप्तान और 4 जवान में शहीद हो गए। लेकिन ये जो आप पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले चंद एक महीनों में जो पाकिस्तान का फोकस है वो जम्मू डिवीजन के ऊपर है, जिसमें शामिल अपना कठुआ, अपना डोडा, किश्तवाड़, ये राजौरी, रियासी, ये जो इलाके हैं इनमें ज्यादा है। खासकर क्योंकि हम अगर देखें तो घाटी में जिस प्रकार से एंटी इंसर्जेंसी ग्रिड है, जिस प्रकार से उसके ऊपर पूरी पकड़ है, तो पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे टूरिस्ट हुए हैं, तो वहाँ पे लोकल्स जो हैं अब इनका साथ देने में कतरा रहे हैं और चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो घाटी के अंदर। तो वहाँ पे सफलता ना प्राप्त होने के कारण पाकिस्तान थोड़ा सा हड़बड़ा गया है। तो ये जो इलाका है जम्मू डिवीजन का, जो पिछले 20-25 साल से तकरीबन शांत माना जाता था और यहाँ पे पूरी कामयाबी थी, और मैं वहाँ पे 96 से लेकर के 99 तक वहाँ पे मैंने कमांड किया, वो भी डोडा में की। तो वो इलाका उस वक्त जो होता था बहुत जबरदस्त इनकाउंटर्स होते थे, उसके बाद से लेकर के आज तक काफी शांत रहा। तो अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान ने सोचा कि रजौरी, पुंज, रियासी, अपना कठुआ हुआ, डोडा हुआ, इस इलाके में वो दोबारा, और खासकर क्योंकि ये जो लोकल्स हैं वो जब तक जैसे एक मछली जो है वो पानी के बिना रह नहीं सकती, उसी माफी के जो आतंकवादी हैं ये किसी लोकल सपोर्ट के बिना वहां जी नहीं सकते। जैसे आप फरमा रहे थे और आपके बाकी जो रिपोर्टर्स है बता रहे हैं आपको कि ये जो है वहां का जो इलाका है बहुत घना जंगलात इलाका है, बहुत मुश्किल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पे आसान नहीं है। घात लगाना बहुत आसान है मिलिटेंट्स को, और वो घात लगाना तब आसान है जब वहां पे लोकल सपोर्ट हो। वहां के जंगलात ऐसे नहीं है कि आप जंगलात पे जाके रात भर सो सकते हैं या खाना खा सकते हैं, जब तक कि आपको वहां के जो निवासी हैं वो उनको खाना ना खिलाएं या वो उनको मदद ना करें। आप सही कह रहे हैं संजय कुलकर्णी साहब, लेकिन देखिए ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, भुखमरी की कगार पर है, अभी भी बदले की आग में जल रहा है। आप सोचिए जरा, पूरा फोकस इस चीज पर कि कैसे हिंदुस्तान में वो तबाही मचाए, अपने देश की चिंता नहीं है उसे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नीरज पांडे भी थे, आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे। आज सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।